चलिए पाली की ओर चलते हैं। पाली में हम आपको बता दें कि एक बड़ा बवाल हो गया। अब आप पूछेंगे आखिर क्या बड़ा बवाल ये हुआ है कि पुलिस पर पथराव हो गया। अगर आपको बता दूं मैं विस्तार से कि पाली से बड़ी खबर है। पाली में बवाल हुआ, पुलिस टीम पर पथराव हुआ। उग्र भीड़ ने NH 162 पर जाम लगाने की कोशिश की। रोकने पर पुलिस टीम पर पथराव किया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारी सामने आ गए, आमने सामने हो गए। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे यहां पर पुलिस ने आंसू गैस छोड़ा है। राजमार्ग 162 पर DNT संघर्ष समिति का महापड़ाव चल रहा था। 10% आरक्षण की मांग को लेकर यहां प्रदर्शन हो रहा था। तो पाली में बवाल हुआ है, पुलिस टीम पर ही पथराव हुआ है। लगातार आपको NDTV राजस्थान पर तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पाली की तस्वीर है। पाली में प्रदर्शन कर रहे थे ये लोग जिनको आप देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आमने सामने हो गए प्रदर्शनकारी और पुलिस, और उसके बाद पुलिस पर यहां पथराव हुआ। NDTV राजस्थान एक्सक्लूसिव तस्वीर, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। सुभाष, क्या है पूरा मामला, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, विस्तार से जानकारी दीजिए। पहले कब ये हुआ कि भाई प्रदर्शनकारी और पुलिस जो आमने सामने हो गए? देखिए आदित्य, ये DNT और देवासी समाज का संघर्ष समिति का संयुक्त उस तत्वाधान के अंदर ये महापड़ाव था। अब DNT का ये जो पूरा मामला ये सामने है कि घुमंतु और अर्धघुमंतु और विमुक्त जो जातियां हैं, उन जातियों को आरक्षण को लेकर के तकरीबन 10% आरक्षण ये मांग कर रहे हैं। और तत्कालीन जो सरकार थी 2006 में, भाजपा सरकार, उस समय आयोग भी बना था और उनका कहना था कि आरक्षण में से ही 10% अलग से आरक्षण दिया जाएगा। जो जातियां छूट रखी है या सम नाम की जो जातियां जैसे रबारी है, तो रायका और देवासी को भी इसमें शामिल किया जाए। इसी को लेकर के लाल सिंह जो देवासी है, जिसने अभी पूर्व के अंदर विधायक का चुनाव भी लड़ा था, उसके नेतृत्व के अंदर हर जिले में यह महापड़ाव किया जा रहा था। लेकिन जो आज राजमार्ग 162 पर बालदई के पास में ये महापड़ाव किया गया था, वो एक उग्र रूप में ले चुका था और पुलिस प्रशासन भी मौके पर तस्दीक था। लेकिन हालात उस समय बिगड़ गए कि भीड़ में से किसी ने पत्थरबाजी कर दी और उस पत्थरबाजी का नतीजा यह रहा कि भीड़ को तितर-बितर और खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। राजमार्ग कहा जा सकता है कि एक बार की दोनों तरफ से जाम किया हुआ है, भीड़ उग्र है, लाठीचार्ज करने की भी नौबत आ सकती थी। लेकिन फिलहाल आंसू गैस के द्वारा भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। आदित्य, बिल्कुल आंसू गैस को के यूज से भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल लगातार अपने दर्शकों को भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पर, NDTV राजस्थान की एक्सक्लूसिव तस्वीर। ये बताइए, आपने बताया सुभाष कैसे एक आदमी ने पत्थरबाजी की, तो ये प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने पत्थरबाजी की पुलिस पे, क्या उनका पता लग पाया है? कहाँ है प्रशासन अभी? देखिए आदित्य, अब भीड़ के अंदर किसी ने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि पत्थर कहाँ से आया, लेकिन एक पत्थर के बाद में पत्थरबाजी पूरी शुरू हो गई। भीड़ में से जो पत्थरबाजी हो रही थी, पुलिस अपने आप को बचाने के लिए सड़कों पर दौड़ती नजर आई। लेकिन वज्र वाहन जो बीच में खड़ा था, आखिर उस खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। अब बताया भी जा रहा है कि 3-4 लोग घायल भी हुए हैं, लेकिन अभी तक अस्पताल कोई नहीं पहुंचा है। पुलिस चारों तरफ से एक तरह से भीड़ को घेर रखी है, प्रशासन भी मुस्तैद है वहां पर, लेकिन हालात अभी कहा जा सकता है कि नियंत्रण में है। आदित्य, हालात नियंत्रण में, मतलब आप बता रहे हैं कि लेटेस्ट जो है इस खबर पर सुभाष जी, वो आप कह रहे हैं कि हालात नियंत्रण पर। क्या पुलिस की कोई प्रतिक्रिया आया है अभी तक? पुलिस ने चारों तरफ से भीड़ को एक तरह से घेर रखा है, काफी भीड़ को खदेड़ रखा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो ये चाह रहे थे कि यहाँ पर प्रशासन आकर हमारे साथ बैठ करके बातचीत करे, लेकिन वो बातचीत विफल रही। पुलिस समझाइश करती रही, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। उसका नतीजा यही निकला कि भीड़ के बीच में से कहीं से पत्थर आता है और पत्थरबाजी में अब हो सकता है कि लोग भी घायल हुए हैं, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पुलिस ने चारों तरफ से भीड़ को घेर लिया है, काफी लोग वहां से खदेड़े जा चुके हैं। लेकिन राजमार्ग के ऊपर अफरा तफरी का माहौल जरूर बना है। आदित्य, माहौल जरूर बना है। तो ये जो राजमार्ग पर ये जो अफरा तफरी का माहौल बना है सुभाष जी, अभी क्या वहां पर आवाजाही हो रही है या नहीं? अभी थोड़ी देर के लिए बंद किया गया है इसको, क्योंकि एक बड़ा बवाल तो हम दिखाए हैं अपने दर्शकों को, एक्सक्लूसिव तस्वीर। राजमार्ग को अभी रोका जा चुका है, दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही पूरी बंद है, क्योंकि पत्थरबाजी कभी भी कहीं से भी हो सकती है, कहीं यात्रियों को चोट नहीं पहुंचे। इसलिए पुलिस एक एक कदम फूंक के रख रही है कि कैसे भी करके शांति से इस माहौल को जो बिगड़ा हुआ है उसको संभाला जाए। अन्यथा हो सकता है कि माहौल शाम तक बिगड़ने के चांसेस भी हो सकते हैं। आदित्य, हो सकता है सुभाष जी, आप कह रहे हैं कि ये जो माहौल है ये शाम तक और बिगड़ सकता है और उग्र हो सकता है, और पुलिस इसके लिए क्या कुछ कर रही है सुभाष जी? एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। और क्या लगता है सुभाष जी, क्या चांसेस है कि उग्र हो? देखिए, महापड़ाव को लेकर के पुलिस पहले से ही मुस्तैद थी, लेकिन अंदाजा ये नहीं लगा सकी थी कि इतनी भीड़ हजारों की संख्या में जुट जाएगी, क्योंकि देवासी समाज घुमंतु जाति में आता है। हजारों की संख्या में भीड़ जो आई सुभाष जी, कहाँ से आ गई ऑल ऑफ सडन?
देश भर से ये डीएनटी और देवासी समाज और रायका और रबारी समाज के लोग हैं अपने आरक्षण को लेकर के धीरे धीरे जुटते रहे। प्रशासन का ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं इनका मुखबिर तंत्र फैल रहा था कि भीड़ इतनी जुट सकती है, और इस भीड़ का नतीजा ये रहा था कि आज जो पत्थरबाजी हुई है भीड़ को संभालने में जो लाचार पुलिस दिखाई दे रही थी, अब अलग से पुलिस प्रशासन जो है वहां से लाइन से जाप्ता पहुंच रहा है। भीड़ को फिलहाल खदेड़ तो दिया गया है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि कब वापस ये भीड़ सड़क पर आ जाए। आदित्य, चलिए ठीक है सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और लगातार अपने दर्शकों को हम यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। अलवर की ओर चलते हैं। अलवर से एक बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में जरा मैं आपको बता दूं। अलवर में देखिए शिक्षिका को विभाग से चालाकी करनी पड़ी जो है भारी। अब आप पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो विभाग को गुमराह कर वेतन लेने का आरोप लग रहा है। विभाग ने नोटिस जारी कर जांच के आदेश दे दिए हैं। विद्यालय से अनुपस्थित रहते हुए भी इन्होंने वेतन उठाया। 15 दिनों के भीतर शिक्षिका वसुंधरा चौधरी से जवाब मांगा गया है। और तुलेड़ा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हैं वसुंधरा, तो शिक्षिका को विभाग से चालाकी करनी पड़ गई है भारी। शिकायत थी कि एक ही अवधि में जॉब और एक ही अवधि उसी अवधि में बीएड नियमित रूप से। सर कहाँ का ये मामला है और किस तरह की ये जांच है अभी वो? जांच तो सर अब क्या है कि मैंने कहा ज्ञापन दिया अभी, अब आप उसको नोटिस समझ लीजिए। हमारी भाषा में ज्ञापन है, और ज्ञापन के लिए संबंधित को समय दिया जाता है अपना जवाब पेश करने के लिए। 15 दिन का जवाब दिन दिया है, जवाब आ जाएगा उसके बाद जो है जांच कार्रवाई आगे प्रोसीड होगी। मुदित गौड़ हमारे साथ जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। मुदित, कौन है शिक्षिका और क्या ये कर रही थी, कैसे पता चला कि आ नहीं रही हैं, अनुपस्थित हैं और वेतन उठाया जा नहीं है? कितने महीनों का खेल था ये? जी बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है इसको लेकर के शिक्षा विभाग में एक शिकायत आई थी इनके खिलाफ, और उसके बाद शिक्षा विभाग ने जब इसकी जांच की तो उस जांच में सामने आया कि यहाँ पर जब इनकी नियुक्ति हुई उस दौरान बीएड की जो तैयारी होती है उस दौरान इनके द्वारा स्कूल में नियमित नहीं आए गए, और उसके बाद केवल वहां पर एक हाजिरी भरी गई थी, और हाजिरी के बाद से लगातार ये वहां पर लापरवाही बरत रहे थे। लापरवाही को देखते हुए ये नोटिस जारी किया गया है, और नोटिस में अभी 15 दिन का समय देते हुए इनसे जवाब मांगा गया है। उस जवाब के बाद ही आगे की कार्रवाई विभाग द्वारा की जाएगी। और जो शिकायत आई है, शिकायतकर्ता द्वारा ये कहा गया है कि इन्होंने जो नौकरी ली है, फर्स्ट पीरियड टीचर है ये, और उस दौरान इन्होंने कई लापरवाहियां ऐसी बरती हैं जो आगे नौकरी के दौरान ये कई तरह की लापरवाहियों को बरतते हुए सरकार का मिसयूज कर सकती है। इसको लेकर के शिकायत की गई थी, जिस पर विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। और जो छुट्टियों के दौरान भी यानी जो इन्होंने दिखाया है कि वह स्कूल पहुंची है लेकिन स्कूल नहीं पहुंची थी, उस बात को लेकर के विभाग की ओर से विभागीय जांच की गई, और इस जांच में अभी पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।